खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन सहाफियों को, जो कि पीटीआई की एक पुरानी रिवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है। सिर्फ इंतशार, बगावतें करना, इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। पीटीआई ने कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहती थी। सहाफियों को धमकाया गया। सुहेल अफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को थ्रेट अलर्ट से आगाह किया गया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सुहेल अफरीदी ने हैदराबाद पहुंचते ही तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर इल्जामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। गवर्नमेंट के साथ हमारा एतमाद का इस टाइम ये हाल है कि एक दिन ये ऑर्डिनेंस विदाउट किसी साइन के जारी करते हैं और दूसरे दिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलते हैं कि गलती हुई है। आज मिनिस्टर साहब यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं कैटेगोरिकली इससे इनकार करता हूँ। तो हमें इल्हाम हुआ, हमें ख्वाब आया, जो हम ये कॉलिंग अटेंशन लें। हमें आपकी नीयत का भी पता है और आपके तरीक़े वारदात का भी पता है। कौमी असम्बली इजलास पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत पर बरहम रुकन आका रफीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है और दूसरे दिन एहतजाज पर वापस हो जाता है। हुकूमत बेंचेस की तरफ देखते हुए बोले, हमें आपके तरीके वारदात का पता है। विफाकी वज़राए बाद में नहीं आते। बोले, भारी टैक्स लगाने से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार खत्म हो रहा है। वज़ीर आज़म टैक्स कम करने का प्लान दें, वरना कारोबार बंद और बेरोजगारी इंतहा क्रॉस कर जाएगी। ऑर्डिनेंस जारी हुआ, सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियाँ और 2-4 होती रहीं तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेज शाह खान ने कहा, जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए। ऑर्डिनेंस के मामले पर हमें कहा गया, गलती से ऐसा हो गया, आइंदा ऐसे नहीं होगा। हुकूमत होश के नाखुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हमारे गले पड़ जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर कहते हैं कि हुकूमत ने PIA को 10 अरब में बेच दिया। ये तो फ्रॉड और खुली डकैती है। कौमी एयरलाइन को तबाह कर दिया गया। इस्लामाबाद में दरख्त काटने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, इस्लामाबाद में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है। वज़ीर ममलूकत अला चौधरी ने कहा कि अगर कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना दरख्त लगाए भी गए। 29,215 दरख्त काटे गए, 40,000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इस मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली का नोटिस। चेयरमैन CDA को 22 जनवरी को तलब कर लिया गया। शेरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरीग कटाई इंतहाई तशवीशनाक है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करना कौमी मफाद के खिलाफ है। 50 साल पुराने दरख्तों की कटाई नाकाबिल कबूल है। पेपर मलबरी के नाम पर इस्लामाबाद को ब्राउन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्तकबिल में इस तरह की कटाई रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। अपोजिशन लीडर की तकर्री, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी जमा करवा दी।
बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि स्पीकर के साथ मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। हमने तमाम तरह एतराज़ात दूर कर दिए। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। असद कैसर ने कहा स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा तो सेनेट में भी हो जाएगा। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हदफ बन सकती हैं। साइबर हमले और ईरानी सिक्योरिटी इदारों को भी निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी जंगी तैयारों की कतर के एयरबेस पर सरगर्मियां तेज हो गईं। कतर का अल हदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ईरान के साथ सिफारतकारी के हामी, कहा सख्त इकदाम से कबल मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते। ईरान पर फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। अमेरिका का ईरान की मईशत पर हमला, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में खबरदार किया, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद होगा। ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि अमेरिकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतजार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क के राय के एजेंट से अमल करवाया जाना था। ईरानी कौम मुल्क दुश्मनों को जानती है। यूएई जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। पाक इमारात पर इमिग्रेशन क्लियरेंस माहदे पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ़द की मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा नए निज़ाम का पायलट मंसूबा कराची से शुरू होगा। इमिग्रेशन का अमल मज़ीद आसान बनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद हटाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत अदालत ने एनसीसीआईए के डीजी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लॉ ऑफिसर बताए एनसीसीआईए का सोमोटो इख्तियार खत्म हो गया। जजेस की किरदार कुशी के खिलाफ इदारे क्यों खामोश हैं? जस्टिस अलीसिया बाजवा, एनसीसीआईए ने ड्यूटी ठीक नहीं करनी तो बदनीयती है। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को तरक्याती कामों को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कहा तरक्याती बजट बेहतर अंदाज में अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। ज़राई सर्विसेज का काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का आज़म। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी के मौके पर तज्किया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। मरीम नवाज ने कहा किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इकदाम से 80% गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। सूबाई हुकूमत अमन के लिए काम करे, TTP की नुमाइंदगी छोड़ दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे के हालात सबके सामने हैं। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस पर रोजाना हमले हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी सिंध में बैठकर पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसे दहशतगर्दी में मुलव्विस है, सबूत दिए जाएं। ये लोग कहते हैं TTP को स्पेस दें। हम क्यों स्पेस दें?
31 जनवरी 2026 तक पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। करकटांग और शुमाली वजीरिस्तान में सेफ सिटीज मंसूबे के लिए PC1 तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का हाज़ा मज़ला को सेफ सिटीज बनाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। पूरे सूबे को मरहलेवार सेफ सिटी बनाया जाएगा।